कराची एयरपोर्ट धमाके पर तहकीकाती इदारों की तफ्तीश जारी। तफ्तीशी जराये के मुताबिक कार सवार मुबैना खुदकुश हमलावर काफिले के निकलने का इंतजार कर रहा था। काफिला करीब पहुंचते ही दहशतगर्द ने कार गाड़ी से टकरा दी। खुदकुश हमलावर शाह फहद की शनाख्ती दस्तावेजात और नादरा रिकॉर्ड हासिल कर लिया गया। शाह फहद बलूचिस्तान में नौशकी का रिहायशी था। शाह फहद के ज़ेर इस्तेमाल सिम्स का डेटा भी लिया जा रहा है। मुल्क दुश्मनों का वार। कराची में जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब धमाका। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक हमले में 2 चीनी इंजीनियर्स हलाक और 1 जख्मी हुआ। इंजीनियर्स के अहले खाना से इजहार हमदर्दी। कहा, पाकिस्तान बुज़दिलाना हमले में मुलव्वस नासिर को इंसाफ के कटहरे तक पहुँचाने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान चीनी भाइयों के साथ मिलकर दहशतगर्दी की कुव्वतों को नाकाम बनाने के लिए काम करता रहेगा। चीनी सिफारत खाने ने हमले की शदीद मजम्मत करते हुए कहा, दोनों ममालिक के मुतासरीन के लिए ताज़ियत और ख़ानदानों से दिली हमदर्दी का इजहार करते हैं। चीनी सिफारत खाने और कौंसल खाने पाकिस्तानी हुक्काम के साथ मिलकर सूरत हाल से निमटने की भरपूर कोशिश करते रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। ज़ख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। कहा, दहशतगर्द पाकिस्तानी नहीं बल्कि पाकिस्तान के दुश्मन हैं। दहशतगर्दी के मुकम्मल सद्देबाब के लिए हुकूमत मुकम्मल तौर पर मुतहरिक है। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक हमारी दहशतगर्दों के खिलाफ जंग जारी रहेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, बुज़दिल दुश्मन ने पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुँचाने की घिनौनी साजिश की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे के लिए पूरी कौम मुत्तहिद है। इंशाअल्लाह जल्द इस नासूर का खात्मा होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजम्मत करते हुए वज़ीर आला सिंध से वाक़े के मुताल्लिक रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की चीनी कौंसल खाने आमद। चीनी कौंसल जनरल से ताज़ियत की। धमाके में चीनी बाशिंदों की हलाकत पर अफसोस का इजहार किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि चीनी हुकूमत और हलाक अफराद के ख़ानदानों से ताज़ियत करता हूँ। इससे कबल वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुताल्लिक अहम इजलास हुआ, जिसमें अमन व अमान नाफिज करने वाले इदारों को कोऑर्डिनेशन मज़ीद मुस्तहकम करने की हिदायत जारी की गई। कहा गया कि पुलिस और दीगर अमन व अमान नाफिज करने वाले इदारे इंटेलिजेंस का काम तेज़ कर दें। फितनल खारिज की हिमायत करने वाली पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट कलअदम करार। वफाकी हुकूमत ने PTM पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। PTM मुल्क में अमन और सिक्योरिटी के लिए ख़तरा है। एलामी के मुताबिक PTM की सरगर्मियों का महवर रियासत मुखालिफ एजेंडा है। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट फितनल खारिज का सियासी रूप धार चुकी है। मियांवाली में CTD और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। फितनल खवारिज के साथ दहशतगर्द हलाक हो गए। तर्जुमान CTD के मुताबिक मियांवाली को बड़ी तबाही से बचा लिया गया। मकरवाल के करीब मुकाबले के बाद 8 दहशतगर्द अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हुए। CTD के एहलकार खुफिया इत्तला पर जैसे ही दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए पहुंचे, दहशतगर्दों ने CTD टीम पर फायरिंग कर दी। दहशतगर्दों से 6 दस्ती बम, 7 क्लैशनकोव्स, गोलियां और बारूदी मवाद बरामद कर लिया गया। इजराइल की गज़ा पर जारहियत को 1 साल हो गया। इजराइल की गज़ा पर जारहियत जारी। दुनिया भर में फ़लस्तीन के हक़ में मुज़ाहिरीन ने इजराइल से फ़ौरी जंग बंदी का मुतालबा कर दिया। शहदा की मजमूई तादाद 41,909 हो गई। 97,300 ज़ख्मी हो चुके। गज़ा के 80% इंफ्रास्ट्रक्चर को मुकम्मल तबाह कर दिया गया। स्कूल, मसाजिद और अस्पतालों को भी बमबारी का निशाना बनाया गया। गज़ा पर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस आज ऐवान सदर में होगी, जिसमें सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत मुख्तलिफ सियासी रहनुमा शरीक होंगे। गजा में नस्ल कुशी के खिलाफ अफ्रीका से यूरोप तक दर्द दिल रखने वाले सड़कों पर निकल आए। साल भर से जारी इसराइली मजालिम के खिलाफ आवाज़ उठाई गई। मजलूम फ़लस्तीनियों से यकजहती का इजहार किया गया। फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए बनाया गया खुसूसी नगमा भी फ़िज़ाओं में गूंज उठा। फ़लस्तीन के मजलूम अवाम की हालत ज़ार पर दुनिया की खामोशी इंसानियत के लिए एक अलमिया है। पाकिस्तान हमेशा से फ़लस्तीन के मौक़िफ़ की मुकम्मल हिमायत करता आया है और करता रहेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बयान। कहा, पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं। जब तक इसका मुनसिफ़ाना हल फ़लस्तीनी अवाम के उमंगों के मुताबिक नहीं निकलता, दुनिया में अमन का क़याम मुमकिन नहीं।
फ़लस्तीन का मुकदमा इंसानियत का मुकदमा है। आज गजा के बाद यमन और लबनान तक इसराइल जंग फैला चुका है। इसराइल हिजबुल्लाह और हमास से नहीं लड़ सका तो मुसलमान अफवाज से कैसे लड़ सकता है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, भारत, इसराइल और अमरीका मिलकर गजा पर मजालिम ढा रहे हैं। आज अमन के दावेदारों को बच्चों का कत्लेआम क्यों नजर नहीं आता। शुमाली वज़ीरिस्तान में शहीद होने वाले फौजी जवान सुपुर्द खाक लेफ्टिनेंट कर्नल अली शौकत और 5 अहलकार दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहीद हुए थे। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा में सीनियर हाजिर सर्विस फौजी अफसरान, शौदा के लवाहिकीन, अमायदीन और इलाका मकीनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मागला हिल्स नेशनल पार्क तौहीन अदालत केस की समाअत। अदालत ने रेस्टोरेंट मालिक के खिलाफ तौहीन अदालत नोटिस वापस ले लिया। इमारतें गिराने के खिलाफ हुक्म इम्तना देने वाले जज का मामला हाई कोर्ट को भिजवा दिया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, क्या सोशल मीडिया इदारों और जजेस को गालियां देने के लिए है? तोपों का रुख हर वक्त जजेस की जानिब कर दिया जाता है। इंतखाबात का फैसला 13 दिन में दिया, किसी ने गाली नहीं दी। सिंध हाई कोर्ट में के इलेक्ट्रिक की जानिब से तवील लोड शेडिंग के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। अदालत ने के इलेक्ट्रिक, वफाकी हुकूमत और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। फरीकैन से 4 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। इलाके में 18 घंटों की लोड शेडिंग हो रही है। बच्चों को तालीम हासिल करने में मुश्किलात का सामना है। अदियाला जेल में 18 अक्टूबर तक हर किस्म की मुलाकात पर पाबंदी आयद कर दी गई। पाबंदी का इतलाक बानी PTI समेत आम कैदियों पर भी होगा। पाबंदी का मकसद शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के सिलसिले में जुड़वा शहरों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाना है। इस्लामाबाद में एहतजाज की आड़ में शरपसंदी करने वाले अनासिर के अहम वीडियोज़ और तकरीबी सामान की तफसीलात मंजर आम पर आ गईं। पुरअमन एहतजाज का लिबादा ओढ़े शरपसंद बलवाइयों ने रियासती पुलिस एहलकारों के खिलाफ तमाम हदूद पार कर दी। शरपसंदों ने पुलिस एहलकारों को ज़दकोब किया, यरगमाल बनाने की कोशिश की। गिरफ्तार शरपसंदों से असलहा जिसमें पिस्तौल, एमुनेशन, गैस मास्क और खंजर भी बरामद हुए हैं। बाकायदा तौर पर ट्रेंड करके लाया गया था उन अफगान बाशिंदों के साथ जो 120 अफगान बाशिंदे इस्लामाबाद पुलिस ने पकड़े हैं। उनके साथ ये ट्रेनिंग हमने पहले भी देखी है। यही ट्रेनिंग हो रही थी जमान पार्क के बाहर। एक तरफ तरक्की, दूसरी तरफ फसाद हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के लोग जलसों और विफाक पर चढ़ाई के लिए रह गए हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोली, अली अमीन समेत पूरी क़यादत इनकलाब की धमकियां दे रही थी। शानदाना गुलजार को पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों का एजेंडा मिला हुआ है। PTI काफिलों से 120 अफगान बाशिंदे पुलिस ने पकड़े हैं। तालिबान के लोग हमारे बच्चों को पेट्रोल बम चलाना सिखा रहे थे। PTI एहतजाज में सड़क ब्लॉक करने और तोड़फोड़ का मुकदमा दर्ज। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, आज़म सौती और दीगर मुकदमे में नामजद। थाना तरनौल इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा दहशतगर्दी समेत 14 संगीन दफात शामिल की गई हैं। आज़म सौती पर माली मुआवनत, अली अमीन पर सरकारी वसाइल इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम आए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने नई तारीख रकम कर दी। 100 इंडेक्स नई हद अबूर कर गया। 1000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 84,568 पॉइंट्स की नई रिकॉर्ड सतह पर ट्रेड हुआ। मुल्क भर में डेंगू वायरस से मुतासर अफराद की तादाद में इजाफा होने लगा। रावलपिंडी और कराची में सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट। पंजाब में 24 घंटों के दौरान 65 मरीज़ रिपोर्ट हुए। पेशावर में 75 मरीज़ों में वायरस की तशख़ीस। सिंध में 24 घंटे में 13 केसेस सामने आए, 11 कराची जबकि 3 केसेस सिंध में रिपोर्ट हुए। तभी माहिरीन ने शहरियों से एहतियात बरतने और घरों में पानी जमा ना रखने की हिदायत कर दी। मुल्तान में इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट।
पाकिस्तान की पोजीशन मुस्तहकम, 8 रन पर पहली विकेट गिरने के बाद शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक की जिम्मेदाराना बैटिंग। कप्तान शान मसूद की 5वीं टेस्ट सेंचुरी, अब्दुल्ला शफीक ने भी भरपूर साथ निभाया। इंग्लिश प्रीमियर लीग में चेल्सी और नॉटिंघम फॉरेस्ट का मैच 1-1 गोल से बराबर हो गया। स्पेनिश फुटबॉल लीग में बार्सिलोना ने डिपोर्टिवो को 3-0 से पछाड़ दिया। पॉलिश स्ट्राइकर रॉबर्ट लेवेंडोस्की ने बार्सिलोना की जानिब से पहली हैट्रिक स्कोर की। यूरोप की सबसे बड़ी हॉर्स रेस परी डी आर्क ब्लू स्टॉकिंग नामी घोड़े ने जीत ली। पेरिस में होने वाली रेस में ब्लू स्टॉकिंग ने फिनिश लाइन से 400 मीटर्स की दूरी पर सबकत हासिल की और तमाम हरीफों को पीछे छोड़ दिया। कामयाबी पर $31,33,000 से जायद की इनामी रकम मिली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।